नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या आप रिसीव करने वाले हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपकी और आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है और आपको फ्यूचर में क्या कुछ रिसीव होगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी इस रिलेशनशिप से या नहीं। ये सब हम आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आज रीडिंग करने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होके देखें। हो सकता है सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें। तो जिस तरह से भी रेजोनेट करते हैं उस तरह से इस रीडिंग को लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप अर्थ साइन के हो सकते हो या आपके पार्टनर अर्थ साइन के हो सकते हैं। ओके, हाई प्रेस्टिस, यहाँ मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपकी राशि हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड 9 ऑफ wands, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ सारे ही साइंस आ गए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन, सभी साइंस यहाँ प्रेजेंट है। तो आप सब यहाँ ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह के इंसान हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपने बहुत कुछ किया है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ रिलेशनशिप में भी रहे हो। अभी करंटली मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशनशिप में हो। यहाँ मूव ऑन की एनर्जी, सॉरी फॉर द वॉइस, करंटली मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो। बस ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं। यहाँ आपको कहा जाता था कि आप जो भी वो आपके पर्सन चाहते हैं आप उसी तरह से रहें, वही चीज़ें करें जो उनको खुशी देती है। आपको अपनी खुशी से चीज़ें करने नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से आपको उस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा बर्डन लगने लगा कि आपने अब डिसाइड किया है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। सब कुछ था उस रिलेशनशिप में, पर कहीं ना कहीं वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, मन की सेटिस्फेक्शन कि आप इंटरनली खुश हो, वो नहीं था उस रिलेशनशिप में। बहुत सारा सेक्रीफाइस था, आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते रहते थे अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर उसकी वैल्यू नहीं समझते थे। यहाँ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है और अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं रादर देन अपने रिलेशनशिप पे। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुके हो, ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर दिया है। इसको लेके आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस करियर पे फोकस ना करने की वजह से आपको और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस होने शुरू हो गई। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अब ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, क्योंकि
रिलेशनशिप में आप इतना कुछ कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे अपने पार्टनर के लिए कि आपको अपने लिए वक़्त मिला ही नहीं। और आपने मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपने बहुत कुछ फ़ेस किया है। आपने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली इस रिलेशनशिप में जो आपको चाहिए थी। आपको इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीदें नहीं थी, बस आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए थी, थोड़ा टाइम चाहिए था, प्यार चाहिए था, जो कि आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिला। जिसको लेके अब आप अपने ही रास्ते पे आगे निकल गए हो। आपको अब नहीं चाहिए ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि आपने बिल्कुल भी कॉन्संट्रेट अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे नहीं किया, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हो। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्या उनको रियलाइजेशन है कि जो भी उन्होंने किया है वो सही है या गलत। प्लीज़ यूनिवर्स। आपने बहुत वेट किया है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, बहुत वेट किया है, बहुत टाइम दिया है, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं हुई। तो आपने अब फाइनली डिसीज़न लिया है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, आप इस रिलेशनशिप पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, राशि हो सकती है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द हाई प्रेस्टिस, सॉरी हेरोफेंट, यहाँ हाई प्रेस्टिस है, यहाँ हेरोफेंट है। तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपने ये सोच लिया था, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने तो ये सोच लिया था कि आप तो शादी करोगे इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। तो ये साइन आपके लिए प्रेजेंट है यहाँ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जो चीज़ आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए करें इस रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। वो अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो सब नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं। आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्टीन्यूसली कोशिश तो कर रहे थे चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन उन्होंने एक बाउंड्री सी बनाई थी अपने आगे, जिसके आगे वो थोड़ा भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आपके लिए किया तो बहुत कुछ होगा, ये पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा भी बहुत रहा होगा। आपके बीच बहुत सारे साइकिल्स चले हैं, कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी आप दोनों एक साथ आ जाते थे, आपको लगता था कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन फिर से आपके बीच में लड़ाई हो जाती थी किसी ना किसी बात को लेके। और वो वजह ये थी कि आपको आपके पार्टनर के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ रही थी। जब भी आपके पार्टनर चाहते थे, जो भी चाहते थे, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता था, जिसकी वजह से आपके बीच में ये कार्मिक साइकिल्स चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। लेकिन अब फाइनली आपके पार्टनर को आपने जब कमिटमेंट की बात की होगी, शादी की बात की होगी, उसके बाद से आपके बीच में झगड़े और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए और आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में रहना नहीं है, मुझे मूव ऑन करना है। और मुझे जहाँ तक ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर भी अब बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। वो हो सकता है उनकी मदर इन्वॉल्व हो, उनकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि डिसीज़न क्या लें।
अब आगे इस रिलेशनशिप के साथ आपको बढ़ना चाहिए या आपको इसको छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको इस रिलेशनशिप में ये रहना चाहिए या आप मूव ऑन कर जाएंगे, या आपको एक चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, या और कुछ भी है तो हम आपके देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, द हर्मिट। देखिए, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं इस टाइम पे आप इस रिलेशनशिप को डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल एक ही मैसेज है, सिंपल सा, कि अभी आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ एक क्लियर मैसेज है, ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में ही इतनी पेनफुल जर्नी होती है जहाँ आपके पार्टनर और आपके बीच रनर चेज़र वाला रिलेशनशिप बन जाता है। एक रनर होता है तो दूसरा चेज़र होता है, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके पास वापस ही आएंगे, आप ही के पास आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, पर उसको थोड़ा वक्त लगेगा। डिवाइन आपसे चाहती है कि आप अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। आप इस दुनिया में आए हैं कोई सोल पर्पस पूरा करने के लिए, अपना पर्पस पूरा करने के लिए। जैसे कोई हीलर बनने आता है तो लोगों की मदद करने के लिए आता है, कोई टीचर बनने आता है, दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आता है इस दुनिया में। तो जब हम पैदा होते हैं हमारा कोई ना कोई एक पर्पस होता है। दुनिया में आके जब हम इन रिलेशनशिप्स के बीच में फंस जाते हैं तो हम अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं। तो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को टोटली डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए और अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए। अपने सबसे पहले खुद को समझिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हैं कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। ये पर्सन आपके पास आएंगे, दोबारा से वापस आएंगे, ऑफ़र लेके दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, पुरानी बातों को छोड़ के। अभी वो भी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं कि उनके सामने चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उनको क्लियरिटी नहीं है चीज़ों की। तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, इस रिलेशनशिप को आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे जब आप अपने गोल पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में भी सुधार आएंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहिए। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपकी साइड है, आपको सिर्फ बिलीव रखना है। ठीक है, आपको बिलीव रखना है। यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं करेगा। ये सब आपके टफ साइकिल्स हैं जो कि बहुत जल्दी एंड हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपने सोल पर्पस को समझना है कि आपका सोल पर्पस है क्या। यहाँ तक मुझे लग रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो अपने सोल पर्पस को पहचानिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सोल पर्पस के ऊपर वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं ज़रूर आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लाऊंगी, पिकअप फाइल, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस है क्या, कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो, आपका जन्म क्यों हुआ है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो सब ठीक हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप जो टफ साइकिल है, जितने भी आपके हार्डवर्क्स हैं वो सारे पे कर जाएंगे। आपको सबसे पहले खुद पे काम करना है और इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अभी तक इसी रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हुए तो यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप
वो साइड पे छोड़ के डिवाइन पे सरेंडर करके अपने ऊपर काम कीजिए, अपने कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर आइए और देखिए कि आपके लिए क्या यूनिवर्स ने रखा हुआ है, कितने सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपको अभी और करने हैं। वो तो आपको तभी होंगे ना जब आप अपनी एनर्जी से बाहर आएंगे, इस एनर्जी से बाहर आएंगे, समझेंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में, तभी वो जो सोल पर्पस आपका पूरा होगा। तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ से देख लेते हैं सक्सेस। तो जो आपके रिलेशनशिप में आपकी सक्सेस होगी, हर चीज़ में आपके लिए सक्सेस है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप समझें और आप उस सक्सेस को पाएँ। और देख लेते हैं आपके मैसेजेस। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं या झगड़ा हो जाता है, तो अपनी बात को सीधे रखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में किस चीज़ में आगे बढ़ना है। जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, आप उस चीज़ से खुश नहीं है तो आप खुल के उनसे बात कीजिए, खुल के कहिए। सेक्रीफाइस मत कीजिए, क्योंकि एक हद तक सेक्रीफाइस करना भी एक हद तक ठीक होता है। एक हद के बाद सेक्रीफाइस करना गलत हो जाता है, क्योंकि फिर हमें घुटन होना शुरू हो जाती है उस रिलेशनशिप में। हम अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाते हैं। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, सब कुछ है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन लोगों से कह सकते हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं, आपको हेल्प भी ज़रूर मिलेगी। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।